Hello, good evening everyone. Welcome again to Clear IAS channel. My name is Jaya Jalan and आज मैं आपके सामने एक करंट अफेयर का टॉपिक लेके आई हूँ। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX गिफ्ट सिटी में। ठीक है। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल्सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। ओके। तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो ये न्यूज 29 जुलाई की है बट मैं डाल अभी नहीं हूँ। ये न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई है IIBX बिकॉज ये आपके प्री में पूछ सकते हैं, मेंस में पूछ सकते हैं। ठीक है। सो इट्स नॉट अ लेट टॉपिक। अगर मैं आपको बाद में अभी भी बता रही हूँ तो कोई देर नहीं हुई है एज सच, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट ईयर के एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है। सो ये क्या है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX, ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पहले उससे पहले हम जानते हैं ये गिफ्ट सिटी क्या है एक्चुअली। ठीक है। ये हमारी क्या है, गिफ्ट सिटी क्या है। सो गिफ्ट सिटी क्या हो गई हमारी, जी से जी फॉर गुजरात, आई फॉर इंटरनेशनल गुजरात, देन इंटरनेशनल, एफ फॉर फाइनेंस, टी फॉर टेक, सिटी। ठीक है। सो गिफ्ट इज बेसिकली गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये हमारी गांधीनगर गुजरात में है। ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मल्टी सर्विस एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है। जिसको हम SEZ कह रहे हैं। ठीक। और यहाँ पे इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। अब ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या है, सो बेसिकली ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हमारा स्टैब्लिश्ड हुआ था अप्रैल 2020 में अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 और इसका भी हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है। अब ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर करता क्या है, ये जो अथॉरिटी है ये रेगुलेट करेगी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज को, सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मतलब मनी से जो भी रिलेटेड होंगे। ठीक है। मनी से रिलेटेड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, इंस्टीट्यूशन, उन सब से क्या करेगी, उन सबको ये रेगुलेट करेगी। ठीक है। एंड ये रिकमेंड भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को या रिकमेंड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। बाकी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो भी IFSC परमिट करेगी। ठीक है। इट मे ऑल्सो रिकमेंड टू सेंट्रल गवर्नमेंट such other financial products, financial service and financial institution which may be permitted in the IFS IFSCs। ठीक है। सो ये हमारा IFSCs हो गया। सो ये क्या है, हमारा जो गिफ्ट सिटी है बेसिकली, सो गिफ्ट सिटी हमारा क्या है, इसके अंदर हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। जो गिफ्ट सिटी है, ठीक, ये हमारा इनविसेज्ड है। ठीक है। गिफ्ट सिटी के अंदर हमारा क्या है, गिफ्ट सिटी हमारा एक हब है, एक इंटीग्रेटेड हब है, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विस दोनों से मिलके ये एक इंटीग्रेटेड हब है गिफ्ट सिटी। ठीक है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए भी यहाँ पे। ठीक। और ये जो IFSCA होगा, ठीक है, ए हमारा अथॉरिटी एसोसिएशन, ये हमारा एक रेगुलेटर हो जाएगा फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। ठीक है। और जो भी ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हमारा ये सिटी का, ये गिफ्ट सिटी का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज, प्रपोज हॉस्पिटल्स और गिफ्ट सिटी बिजनेस क्लब जिसमें आउटडोर इंडोर फैसिलिटीज, रेसिडेंशियल वेल प्लान रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ हमारा इस गिफ्ट सिटी के अंदर होगा। सो ये ट्रूली ये गिफ्ट सिटी एक वॉक टू वर्क सिटी हम बोल सकते हैं। ठीक। सो गिफ्ट सिटी हमें समझ में आ गया कि गिफ्ट सिटी बेसिकली एक इंटीग्रेटेड हब हो गया हमारा फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विस के अंदर। इसी के अंदर हेडक्वार्टर है इसका, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, ठीक, ये हमारा क्या प्रोवाइड करता है, ये हमारा प्रोवाइड करता है, रेगुलेट करता है सारे फंक्शंस ऑफ रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। ये सब IFSC हमारा रेगुलेट करता है। ठीक है। तो ये गिफ्ट सिटी हमें आ गया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो आगे हमारा PM नरेंद्र मोदी ने उन्होंने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो अब इसकी न्यूज देखते हैं। तो पहले हम गिफ्ट सिटी, तो गिफ्ट सिटी हमारा गांधीनगर में है। ये हमारा एक सैटेलाइट इमेज हो गई गिफ्ट सिटी की, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी।
So Prime Minister Narendra Modi has launched International Financial Bullion Exchange, Gujarat International Finance Tech City, गिफ्ट सिटी में, जो गांधीनगर के पास है गुजरात में। आईआईबीएक्स जो है ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, ठीक। द एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज है वो ऑलरेडी 2020 के बजट में अनाउंस कर दिया गया था। एंड ये एक्सचेंज में हम सेल कर सकते हैं फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर, और ये एक्सचेंज हमारा ओपन है ज्वेलर्स के लिए भी, ठीक। एंड ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का भी, गिफ्ट सिटी गांधीनगर, ठीक। द बिल्डिंग हैज बीन कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज एन आइकॉनिक स्ट्रक्चर, ये जो बिल्डिंग है ये हमारा एक बहुत ही आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हमारा एक जो गिफ्ट आईएफएससी जो होगा ये हमारा एक लीडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनेगा बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। अब ये बुलियन एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली बुलियन का मतलब होता है कोई भी फिजिकल गोल्ड या सिल्वर या कोई भी प्रीशियस मेटल जो होगा, ठीक है, प्लैटिनम, ये सारे, ये जो बुलियन होता है ये फिजिकल गोल्ड और सिल्वर होता है हाई प्योरिटी का, जिसको हम लोग बार्स में रख सकते हैं, गॉड्स में रख सकते हैं या कॉइन्स के शेप में रख सकते हैं, ठीक। अब बुलियन जो है कभी कभी हमारा लीगल टेंडर भी बन सकता है एंड इज ऑफन हेल्ड एज रिजर्व्स बाय सेंट्रल बैंक्स और हेल्ड बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक। अब ये बुलियन को हम लीगल टेंडर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। लीगल टेंडर में क्या होता है कि जब हमारा ये जो फिजिकल गोल्ड ये जो है ये एज अ रिजर्व की तरह सेंट्रल बैंक या किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जब रखा जाता है तो उसको हम लीगल टेंडर की तरह बोल देते हैं, ठीक। फिर गवर्नमेंट हैड नोटिफाइड इन 2020 अबाउट द बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट एंड बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट with underlying bullion as financial product and related services as financial services. So under this BDR, ठीक है, अगस्त 2020 में इस BDR के अंदर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जो बुलियन है अब हम बुलियन को एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कोई जो भी सर्विसेज उस बुलियन से, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम जो भी सर्विसेज उससे रिलेटेड होगी उसको हम फाइनेंशियल सर्विसेज बोल देंगे, ठीक। A bullion exchange is a market through which buyers and seller trade gold and silver as well as associated derivatives. और ये जो बुलियन एक्सचेंज है ये एक मार्केट है, किसका मार्केट है, इस मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो बायर्स और जो सेलर हैं वो गोल्ड और सिल्वर को क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हो, साथ साथ उससे रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज है तो वो भी, ठीक है। देयर आर वेरियस बुलियन मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। लंदन बुलियन मार्केट फॉर्म प्राइमरी एक बुलियन ग्लोबल मार्केट है, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। सो अब इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में अब कौन कौन आ सकते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं, ठीक है, जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो इंपोर्ट कर सकते हैं गोल्ड को थ्रू आईआईबीएक्स। अब ये क्वालिफाइड ज्वेलर्स कौन है, अगर आपको क्वालिफाइड ज्वेलर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपकी जो मिनिमम बर्थ होगी, जो मिनिमम नेट वर्थ, जो मिनिमम आपकी इनकम जो होगी वो 20 करोड़ रुपीज होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो आपका एनुअल टर्नओवर होगा, ठीक है, एवरेज एनुअल टर्नओवर होगा जो पिछले 3 साल का, ठीक है, फ्रॉम लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का जो आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर हो वो आपका 90% हो, ठीक है। और ये जो आपने 20 करोड़ कमाए हैं, जो 90% आपका टर्नओवर है वो सब आपका प्रीशियस मेटल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ना कि आपके और कोई आप भी बेच रहे फर्नीचर, टेक्सटाइल या ऑयल, नहीं, एकदम स्पेसिफिकली बोला गया है कि जो 20 करोड़ आपका जो नेटवर्थ है या 90% जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में, वो आपका प्रीशियस मेटल में आपने जो भी एक्सचेंजेस किए होंगे, प्रीशियस मेटल में जो आपने बिजनेस कंडक्ट किए होंगे उसका होना चाहिए, ठीक है। So, for the first time in India since the liberalization of gold imports through nominated banks and agencies in 1990s, the eligible qualified jewelers in India have been allowed to directly import gold through IIBX said an official. ठीक, so 1990 में क्या था उस टाइम पे, पहले क्या था एक्चुअली, एट प्रेजेंट अगर हम पहले देखें तो जो भी हमें गोल्ड का इंपोर्ट करना रहता था या किसी भी इंसान को गोल्ड का इंपोर्ट करना रहता था तो नॉमिनेटेड बैंक से करता था, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल बैंक हो गया, वो कुछ बैंक्स को नॉमिनेट करते थे, वो हमारे क्या करते थे, गोल्ड को इंपोर्ट करते थे, फिर वो बाकी के जो भी कस्टमर्स हो गए उनके बैंक के, उनको वो देते थे, ठीक है। रिस्पेक्टिव एजेंसीज जो भी गवर्नमेंट या बैंक जो भी चूज करती थी उनके थ्रू ये इंपोर्ट सारे होते थे। अब पहली बार क्या हो रहा है इंडिया में, फॉर द फर्स्ट टाइम
ये जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स है, जो ज्वेलर्स हैं जिन्होंने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया, वो एलिजिबल क्वालिफाइड ज्वेलर्स बन जाएंगे और वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी रेगुलेटर होगा आईआईबीएक्स का। अब इसमें क्वालिफाइड ज्वेलर्स जो है, क्वालिफाइड ज्वेलर्स तो साथ कर ही सकते हैं, साथ साथ जो भी एनआरआई या इंस्टीट्यूट जो होंगे जो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, वो भी इस एक्सचेंज में क्या कर सकते हैं, जो एनआरआई और इंस्टीट्यूट जो है आफ्टर रजिस्टरिंग विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एसोसिएशन, उनके साथ रजिस्टर करने के बाद वो भी इस एक्सचेंज के लिए एलिजिबल है। ठीक है। इन द मिड टर्म इंस्टीट्यूशन, अब बीच में आफ्टर सम टाइम क्या कर सकते हैं, जो फंड्स फॉर गोल्ड जैसे एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में। ठीक है। IIBX will submit a report to IFSCA on a monthly basis, providing details of transaction in bullion by qualified jewelers, including details of product traded, quantity, value, quantity of gold imported, and etc. अब ये जो IIBX होगा वो क्या करेगा, वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है। IFSCA को मंथली बेसिस पे वो रिपोर्ट सबमिट करेगा और इस रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, वो सारी डिटेल्स होंगी जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स ने जो भी प्रोडक्ट को जो भी ट्रेड किया है, और उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी, उस प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है। अब गोल्ड को जो भी इंपोर्ट किया है उसकी क्वांटिटी, ये सारी जो डिटेल्स होंगी वो क्या होगा, वो उस रिपोर्ट में होगी। ठीक। डिटेल्स ऑफ एंटायर ट्रांजेक्शन वो क्या होगा, वो आईआईबीएक्स क्या होगा, आईएफएससीए को मंथली बेसिस पे क्या करेगा, सबमिट करेगा। ठीक है। Jewelers will be able to transact on IIBX as trading member और as clients for trading members। अब ट्रेडिंग मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ट्रेडिंग मेंबर बनना है तो क्वालिफाइड ज्वेलर जो होगा वो या तो अपनी कोई ब्रांच, या तो अपनी ब्रांच की कोई सब्सिडरी, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आईएफएससीए में जाके खोल लेगा, स्टैब्लिश कर लेगा। ठीक है। एंड वो फिर आईएफएससीए में जाके अप्लाई करेगा। जब उसकी जो क्वालिफाइड ज्वेलर है, कोई ज्वेलर है, ठीक है, अब जैसे मैं ज्वेलर हूँ, ठीक, अब मैंने क्या करा, अपनी एक ब्रांच, मैं आईएफएससीए के पास गई, मैंने कहा कि मुझे अपनी एक ब्रांच खोलनी है। ठीक, उन्होंने बोला कि ठीक है खोल लो आप। फिर कुछ एप्लीकेशन जो भी प्रोसीजर होंगे मैंने वो कंप्लीट करके अपनी एक ब्रांच आईएफएससीए में खोल ली। तो अब मैं क्या बन गई, मैं एक ट्रेडिंग पार्टनर बन गई, एक ट्रेडिंग मेंबर बन गई। ठीक है। तो ज्वेलर क्या कर सकते हैं, वो आईआईबीएक्स में ट्रांजेक्ट भी कर सकते हैं एक ट्रेडिंग मेंबर की तरह या एक क्लाइंट की तरह। ठीक है। मैं ट्रेडिंग मेंबर हूँ, कोई आया मेरे पास, कोई दूसरा क्वालिफाइड ज्वेलर आया, वो मेरा क्लाइंट बन गया। तो क्या कर सकते हैं, जो ज्वेलर्स है वो एज अ ट्रेडिंग मेंबर भी ट्रांजेक्ट कर सकते हैं या एक क्लाइंट की तरह भी ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, जो ट्रेडिंग मेंबर के क्लाइंट होंगे वो उसकी तरह भी ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज आई, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ प्रीशियस मेटल्स। ठीक। सो बिसाइड दिस एक्सचेंज, एक्सचेंज के अलावा क्या होता है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो फेस्टिवल सीजन हो गया, ठीक है, फेस्टिवल सीजन में दिवाली, स्पेशली धनतेरस, इन सब में गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। सो गिफ्ट सिटी में ये बोल दिया गया है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आए, मतलब अब ये एडवांस, मतलब हम क्या करेंगे, हम ना एक स्टोरेज कैपेसिटी भी बनाएंगे। ठीक है। सो एक क्यूमुलेटिव स्टोरेज कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 125 टन ऑफ गोल्ड, हम एक स्टोरेज कैपेसिटी बनाएंगे जिसमें 125 टन हम लोग गोल्ड रख सकते हैं। ठीक। और 1000 टन हम सिल्वर रख सकते हैं। हम ऐसा स्टोरेज कैपेसिटी गिफ्ट सिटी में बनाएंगे। ठीक। करेंटली इंडियन एंड ग्लोबल वोल्ट सर्विस प्रोवाइडर हैव सेट अप और आर इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वेरियस वोल्टिंग फैसिलिटीज एट गिफ्ट आईएफएससीए। ठीक है। अभी करेंटली इंडियन और जो बाकी के जो भी ग्लोबल वर्ल्ड सर्विसेज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ये वोल्टिंग फैसिलिटी को सेटअप कर रहे हैं गिफ्ट में। ठीक है। सो अब ये स्टोरेज फैसिलिटी क्यों जरूरी है कि हम ये जो डिमांड जो बढ़ जाती है, ठीक है, कभी कभी डिमांड बढ़ गई फेस्टिवल के सीजन के टाइम, स्पेशली जो डिमांड बढ़ जाती है उसको हम लोग जो है मिलाने के लिए, उससे मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एडवांस में ही हम इतना क्या करेंगे, प्रीशियस मेटल को हम स्टोरेज फैसिलिटी में रखेंगे। ठीक है। एक्सचेंज के लिए, तो ताकि हम लोग कस्टमर्स की डिमांड जो होगी, ज्वेलर्स की डिमांड जो होगी, उसको हम लोग मीट कर सके, तो इसलिए ये स्टोरेज कैपेसिटी भी बनाएंगे।
नाउ प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट्स में हमें मिलेगा, अर्ली स्टेज में हमें गोल्ड मिल सकता है 1 kg का, जिसमें 995 प्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। 100 ग्राम का गोल्ड जो होगा उसमें 995 प्योरिटी 1 kg गोल्ड में, और 100 ग्राम में 999 प्योरिटी हमें मिलनी चाहिए 100 ग्राम में, जिसका सेटलमेंट पीरियड T+0 होगा। T+0 मीन सेम डे हमें सेटलमेंट करना पड़ेगा, सेम डे सेटलमेंट करना पड़ेगा, ठीक। बट विद प्रोसेस ऑफ टाइम, ठीक, जैसे जैसे फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सचेंज है, ठीक है, जब हम एक्सचेंज तो हम T+2 डे पे भी कर सकते हैं। सेटलमेंट पीरियड हम T+2 डे पर कर सकते हैं। मतलब T+2 डे क्या किया, जैसे कि हमने मंडे को खरीदा, मंडे को हमने ट्रेड किया, मंडे को ट्रेड किया, तो अब +2 मंडे किया, ट्यूसडे छोड़ो, वेंसडे को हम क्या कर सकते हैं, वेंसडे या थर्सडे को हम लोग सेटलमेंट पीरियड हम तब कर सकते हैं। सो T+2 डे हो गया, जहां पे जो सेटलमेंट फंड्स हो वो हम 2 बिजनेस डेज आफ्टर द ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। मंडे को अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो थर्सडे तक, अप्रोक्स थर्सडे तक हमको क्या करना है, अपना पूरा सेटलमेंट करना है, ठीक है। और ये जो पेमेंट T+0 T+2 डेज इसलिए रखा गया है ताकि क्या, जो हम लोग रिस्क जो है, रिस्क आ जाते हैं ना, हम लोग रिस्क रिड्यूस कर सके, कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रांजैक्शन में, इसलिए हमने ये सारे पेमेंट ऑप्शंस हमने ऐसे रखे हैं, ठीक। एंड एक सेपरेट सेगमेंट एक यूएई गोल्ड का भी स्टैब्लिश करेंगे, या गोल्ड विद लार्ज बार्स दैट इज 12.5 kg का, वो भी फ्यूचर में आईआईबीएक्स में होगा। सिल्वर प्रोडक्ट्स भी एक लेटर फेज में हमारे आईआईबीएक्स में होगा, एक सोर्स ने ऐसा बोला है, ठीक है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, तो ये जो आईआईबीएक्स है वो क्या करेगा, वो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देगा, एक इंडिया को एक एज दे देगा हमारे ग्लोबल बुलियन मार्केट में, ठीक है। सो इंडिया अब सर्व कर सकता है एक ग्लोबल वैल्यू चेन पे भी, विद इंटीग्रिटी एंड विद क्वालिटी एज वेल, ठीक। फिर ये आईआईबीएक्स एक गेटवे हमारा बनेगा बुलियन इंपोर्ट्स का इनटू इंडिया, ठीक। अगर हमें बाहर से इंपोर्ट करना है तो ये आईआईबीएक्स एक गेटवे बनेगा, जहां पे जितने भी जो बुलियन इंपोर्ट्स होंगे डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं, इस एक्सचेंज के थ्रू हम लोग चैनलाइज करा सकते हैं डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए भी, ठीक। फिर ये जो एक्सचेंज है विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू प्राइस सेटिंग मैकेनिज्म, ऑफर एडवांटेजेस टू प्राइस डिस्कवरी, वर्क एज स्टैंडर्ड सेटिंग टूल फॉर क्वालिटी ऑफ द बुलियन। अब इस एक्सचेंज में हमें क्या होगा, जो भी प्राइस सेट होता है किसी भी बुलियन के लिए, किसी भी गोल्ड और सिल्वर के लिए, तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हमें दिखेगा, पूरी तरीके से वो प्राइस सेटिंग मैकेनिज्म जो होता है पूरा ट्रांसपेरेंट होगा कि क्यों इतना प्राइस है, ठीक है, इस गोल्ड बार का या कॉइन का इतना क्यों प्राइस है। तो जो प्राइस सेट करते हैं लोग वो पूरी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। फिर ये एक तरीके से एक स्टैंडर्ड या ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग टूल होगा क्वालिटी के लिए भी, ठीक है, क्वालिटी भी हमें इस एक्सचेंज में अच्छी करनी है, तो एक स्टैंडर्ड हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड सेटिंग टूल होगा फॉर द क्वालिटी ऑफ बुलियन एज वेल। It provides standardization to financialization of the bullion और bullion based products in India। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो आईआईबीएक्स होगा ये हमारे एक फाइनेंशियलाइजेशन हो जाएगा बुलियन या बुलियन बेस्ड प्रोडक्ट के लिए। साथ ही साथ हमें क्या करना है, साथ ही साथ हमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, सो अब हमें इसके थ्रू भी, मतलब आईएफएससीए ये इंश्योर करेगा कि हम लोग सारे कंप्लाई कर रहे हैं ओईसीडी के गाइडलाइंस को हम सब कंप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो है ये जो हाई रिस्क एरियाज जो हो गए, मतलब जो कभी कभी होते हैं ना गोल्ड एंड सिल्वर हम स्मगल करके लाते हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया होते हैं या हाई रिस्क एरियाज होते हैं जब हम स्मगल करके लाते हैं, क्योंकि करप्शन एंड बहुत सारे डीमेरिट्स उसकी वजह से होते हैं। सो हम ये आईएफएससीए इंश्योर करेगा कि हम ओईसीडी की क्या करेंगे, गाइडलाइंस जो होंगे उससे हम कंप्लायंस करेंगे, ताकि हम लोग ये जो कॉन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरिया है, जो हाई रिस्क एरियाज हैं, उससे हम लोग थोड़ा सा बचे, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, इससे क्वालिटी एश्योरेंस एंड सोर्सिंग इंटीग्रिटी मिलेगा। फिर एक ऑफिशियल ने बोला है कि with the regulatory foundation in place, IFSCA intend to nurture a bullion ecosystem aimed at positioning India in the international market, initially as a price influencer and ultimately as a price setter, ठीक है। सो एक ऑफिशियल ने ये बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये आईआईबीएक्स को सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब हम ये आईआईबीएक्स सेटअप करेंगे तो ये जो आईएफएससी है ये क्या करेगा, ये हमारी जो इंडिया का जो प्लेस है, ठीक है, वो ग्लोबल बुलियन मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक। तो इनिशियली हम एक प्राइस इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं, ठीक।
क्योंकि हमारे यहाँ कंजप्शन फेस्टिवल के टाइम पे अब ज्यादा हो रहा है, तो एक तरीके से अगर डिमांड, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड अगर हमारे यहाँ ज्यादा हो रही है, तो हम प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इनिशियली हम प्राइस इन्फ्लुएंसर का काम करेंगे, बट अल्टीमेटली थोड़े टाइम के बाद हम प्राइस सेटर बनेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम प्राइस सेट करेंगे इन बुलियंस का। अच्छा, अब आईआईबीएक्स को हेड कौन कर रहा है? आईआईबीएक्स विल बी हेड बाय अशोक गौतम। सो वो क्या बनेंगे, अशोक गौतम जो है वो हेड विल हेड आईआईबीएक्स एज एमडी एंड सीईओ। प्लस अगर बात करें तो 56 जो ज्वेलर्स हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं आईआईबीएक्स के साथ। उसमें मलाबार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड, देन बैंगलोर रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, देन जवेरी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, संघानी ज्वेलर्स, ठीक है, आरबीजेड ज्वेलर्स, ये सब लोग ऑलरेडी आईआईबीएक्स के साथ क्या कर चुके हैं, कोलैबोरेट कर चुके हैं, रजिस्टर्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको आईआईबीएक्स, ये इतना इतना ही है आईआईबीएक्स समझ में आया। आईआईबीएक्स बेसिकली हमारे इंडिया के लिए काफी जरूरी हो गया, बिकॉज ये हमें क्या करेगा, एक एज दे देगा बुलियन ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, इंटरनेशनल बुलियन ग्लोबल मार्केट में जो है हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएगा। सो अल्टीमेटली हम अभी तक प्राइस इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर रहे थे बुलियन के रिस्पेक्टिव में, बट अल्टीमेटली हम क्या कर लेंगे, एक प्राइस सेटर की तरह काम करेंगे, दैट वी विल गोना सेट दी प्राइस ऑफ दीज बुलियन प्रोडक्ट्स। सो इसीलिए आईआईबीएक्स एक तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा एक अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। ओके, एंड ऑल्सो विद दिस आईआईबीएक्स, ये आईआईबीएक्स क्या हो गया हमारे लिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो गया 2023 के एग्जाम में। ठीक है, चाहे प्री हो या मेंस हो, दोनों के लिए एक तरीके से आईआईबीएक्स एक इंपॉर्टेंट हो गया। स्पेशली मेंस प्री की बात करें तो प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है आईआईबीएक्स। ओके, so this is all for the day. Thank you and have a nice day. Have a great day ahead. All the best for your preparations.